एक डॉक्टर ने अपने बदले के लिए लड़की के साथ किया कुछ ऐसा जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। आइए जानते हैं ऐसा क्या हुआ जिसने भोले भाले इंसान को जानवर बना दिया। कहानी शुरू होती है। फ्रेडी अपनी आंटी के साथ शादी में बैठा होता है, जहां आंटी के बोलने पर वो एक लड़की से बात करने जाता है। फ्रेडी उस लड़की से बोलता है, आप मुझे देख रही थी। लड़की बोलती है, सॉरी। उसका पति आकर चिल्लाने लगता है। वो फ्रेडी को धकेल देता है और अपनी वाइफ को पकड़ कर ले जाता है। फ्रेडी अगले दिन अपने डेंटल क्लिनिक में होता है, अपने मरीज को देख रहा होता है। उसके बाद फ्रेडी अपना काम करने लगता है। तभी रात वाली लड़की खड़ी होती है। फ्रेडी चौंक जाता है। लड़की बोलती है, मुझे दांतों में प्रॉब्लम है। फ्रेडी चेक करता है और उसे इलाज कराने के लिए कहता है। अगले दिन कायनाज का ऑपरेशन होता है। तब फ्रेडी उसे गौर से देखने लगता है। फ्रेडी अपनी पास खड़ी नर्स को बाहर भेज देता है। फ्रेडी अब कायनाज की तरफ देखे जा रहा था। वो नीचे की तरफ झुकता है और बोलता है, आई लव यू। ऑपरेशन हो जाता है। फ्रेडी नेक्स्ट डे कायनाज का इंतजार करता है, पर वो नहीं आती तो वो खुद ही उसके घर के पास पहुंच जाता है। वो देखता है कायनाज का पति उसे बेहरेमी से मार रहा है। उसे बहुत गुस्सा आता है, पर ना चाहते हुए उसे वापस लौट के आना पड़ता है। फ्रेडी उसे कॉल करके पार्क में मिलने बुलाता है। कायनाज आ जाती है। फ्रेडी अनकंफर्टेबल होते हुए उससे बात करने लगता है। फिर वो आइसक्रीम लाता है। दोनों आराम से खाते हैं और कायनाज बोलती है, मुझे जाना होगा, नहीं तो मेरा पति बहुत मारेगा। फ्रेडी अपने प्यार के लिए अपना पहनावा, हेयर स्टाइल सब बदल देता है। वो दोनों कॉफी डेट पर मिलते हैं, फिर मूवी डेट पर। मूवी देखते देखते फ्रेडी शहनाज की एक दूसरे की तरफ देखते हैं। फ्रेडी शहनाज को किस करता है, पर वो कोई रिस्पॉन्स नहीं करती तो फ्रेडी पीछे हट जाता है। तब कायनाज आगे होकर किस करने लगती है। फ्रेडी एक दिन कायनाज के घर चला जाता है। कायनाज को बहुत मारा था। उसके पति ने उससे मिलने के बाद फ्रेडी वहां से चला जाता है। कुछ दिन प्लानिंग करने के बाद फ्रेडी और शहनाज पार्क में मिलते हैं और प्लान बनाते हैं रुस्तम को अपने रास्ते से हटाने के लिए। फ्रेडी पूरी तैयारी के साथ अपनी कार और गन लेके आता है। फ्रेडी कार को रुस्तम पर चढ़ा देता है। उसे जिंदा देखने के बाद वो फिर से कार उसके ऊपर चढ़ा देता है और वहां से भाग जाता है। कुछ दिनों बाद फ्रेडी लौटकर कायनाज के पास जाता है तो उसे लगता है कि दरवाजा खोलते ही वो उसे किस करने लगेगी, पर जब वो अपनी सपनों की दुनिया से बाहर आता है तब दरवाजा खोलते ही वो किसी आदमी को पाता है। वो और कोई कायनाज का आशिक था। कायनाज और उसके आशिक ने मिलकर फ्रेडी के सीधे होने का फायदा उठाया था। वो फ्रेडी से सिर्फ इसलिए मिली कि वो उसका इस्तेमाल करके अपने पति को मरवा सके। कायनाज का बॉयफ्रेंड रेमंड फ्रेडी के मुंह पर पैर रखता है और कायनाज उसका मजाक उड़ाती है और बोलती है, मैंने ये सब रुस्तम के रेस्टोरेंट को पाने के लिए किया। मैंने 2 साल तक उस कुत्ते रुस्तम की मार सही है। उसका फल मुझे मिल भी गया। अगर तूने अपना मुंह खोला तो उसके खिलाफ सारे सबूत पुलिस को दे देगी। फ्रेडी भी डर जाता है। कुछ दिन बाद फ्रेडी उसके कैफे में जाता है। फ्रेडी शांति से कायनात से माफी मांगने बोलता है, पर वो नहीं मांगती। उल्टा उसे फोटो दिखा के ब्लैकमेल करते हैं। रेमंड फ्रेडी को मारता भी है। तभी फ्रेडी उससे बदला लेने की सोच लेता है। फ्रेडी चोरी से रुस्तम के घर की डुप्लीकेट चाबी बनवाता है और जब वो दिनों घर पर नहीं होते हैं तब फ्रेडी उनके खाने में नींद की दवाई मिला देता है और कायनाज के फेस वॉश में कुछ मिला देता है। रात को जब वो दोनों सो गए तब वो आता है और अपने खिलाफ सारे सबूत मिटा देता है और साथ ही साथ रेमंड को छांटे भी मरते जाता है। जब कायनाज सुबह अपने चेहरे को देखती है तो वो चिल्लाने लगती है। रेमंड भागते हुए आता है और जल्दी से वो लोग हॉस्पिटल भागते हैं, पर उनकी गाड़ी का भी ब्रेक फेल कर चुका था। फ्रेडी बड़ी मुश्किल से मरते मरते बचते हैं। अब कायनाज फ्रेडी से कॉल करके बोलती है, तुम्हारा कछुआ कहाँ है। अब फ्रेडी कुछ बड़ा करने वाला था। वो अपना गांव का घर साफ करवाने बोल देता है और रामू काका को छुट्टी दे देता है। फ्रेडी कायनाज से सॉरी कहने के लिए बोलता है। वो दोनों मान जाते हैं और उन्हें फ्रेडी अपने गांव वाले घर पर बुलाता है, वो भी बड़ा सा सूटकेस लेकर। पर वो दोनों फ्रेडी से माफी मांगने के लिए नहीं बल्कि उसे मारने के इरादे से जाते हैं। वो लोग फ्रेडी के घर पहुंच जाते हैं, फ्रेडी से मिलते हैं। फ्रेडी ड्रिंक बनाने जाता है। तब तक कायनाज गन लेके फ्रेडी को मारने लगती है, पर उस मई कोई गोली नहीं थी। अब फ्रेडी इंजेक्शन की मदद से दोनों को बेहोश करके बांध देता है। अब फ्रेडी दोनों को टॉर्चर करता हुआ बोलता है, तुम्हें कछुआ को नहीं मारना चाहिए था, रेमंड की तो सूसू निकल जाती है। इसके बाद फ्रेडी रेमंड के सारे दांत निकाल देता है और दर्द से उसकी मौत हो जाती है। अब बारी थी कायनाज की।
उसके भी बेरहमी से सारे दांत निकाल लेता है। वो चिल्लाती रह जाती है। उसका पूरा मुंह खून से लथपथ था। फ्रेडी उसको जिंदा ले जाकर दफना देता है और बोलता है, तुम्हें सॉरी बोल देना चाहिए था। आपकी क्या राय है? क्या फ्रेडी ने सही किया? हमें कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।